हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है गेज एकेडमी। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत जिसे हम कहते हैं हिंदी में, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल गेज एकेडमी। एमओटी के बारे में बात करते हैं। एमओटी है क्या? एमओटी की फुल फॉर्म है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। हिंदी में हम इसे कहते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। ये है हमारा आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत ये दिया था हमारा हुंड और मुलिकेन ने 1932 में हुंड और मुलिकेन ने हमें बताया था। ये आपका एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एमओटी की विशेषताएं अगर आपको ये आपने 8 पॉइंट्स कर लिए तो हम जो एमओ डायग्राम बनाएंगे वो आप बना सकते हैं। अगर आपको ये ध्यान में नहीं रहेंगे तो एमओ डायग्राम हमारा सही से नहीं बनेगा। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके एमओ डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है, इन मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड दीज ऑर्बिटल्स आर कैरेक्टराइज्ड क्वांटम नंबर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं की हेल्प से हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी होते हैं। कंबाइन एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव कंपैरेबल एनर्जी। हम इसमें कौन सी ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे? जिनकी एनर्जी सेम हो। मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लैको थ्योरी। मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के लिए हम लैको थ्योरी फॉलो करते हैं। लैको थ्योरी के लिए मैं आपकी एक वीडियो बना दूंगी नेक्स्ट। ठीक है, एट द एमओ फॉर्म आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके की मोलिकुलर ऑर्बिटल बनती है, एक बीएमओ दैट इज बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड सेकंड वन इज एबीएमओ दैट इज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बनती कैसे हैं? बीएमओ की एनर्जी हमेशा कम होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल जो हमारी ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल है उससे बीएमओ की एनर्जी हमेशा कम होगी। एबीएमओ की हमेशा ज्यादा होगी। ज्यादा एनर्जी की वजह से ये अनस्टेबल रहती है और ये रहती है स्टेबल। ये किस, इन्हें हम डिनोट करते हैं सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, डेल्टा, डेल्टा स्टार से। बनेगी कितनी? जितनी भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतनी ही हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगी। द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसको जरा आप ठीक कर लेना। यहाँ पर है हमारा मोलिकुलर, जितनी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होती है उतनी हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल बनती है। फिल कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन्स? जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल की हेल्प से हमने नई एमओ तो बना ली मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो अब उनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जैसे हम करते हैं, बिल्कुल हुंड रूल्स, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हाफ बाउ रूल, N+L रूल, जितने भी रूल हम उसमें लगाते हैं इसी रूल से हम इसे बनाएंगे। अब हम स्टेबिलिटी चेक करनी हो केमिकल बॉन्ड की तो कैसे करेंगे? वो करते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर से। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है हमारा हाफ NB माइनस Na। इस NB क्या है हमारे पास? BMO में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें से हम माइनस कर देते हैं ABMO में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, अब हम डायग्राम बनाना देख लेते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे छोटा H2 मॉलिक्यूल के लिए। देखो एमओ डायग्राम। फॉर H2 मॉलिक्यूल, इसका सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले हम H2 मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे। जैसे H प्लस H, H2, ये क्या है? हमारा एटम है। ये भी क्या है? हमारा एटम है। ये क्या है? हमारा मॉलिक्यूल है H2 का। ठीक है, अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे, दैट इज 1s1। इस वाले हाइड्रोजन का करा, दूसरे वाले का करेंगे, दैट इज 1s1। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके ऊपर हम एनर्जी को इंक्रीजिंग में दिखाएंगे। ये हमारी एनर्जी है, ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पर हम इस वाले हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहे हैं। ये वाली हमने बना ली, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हमने बना ली। अब हम इस वाले के लिए भी बनाएंगे। अब जब एनर्जी दोनों की सेम है तो इसके बिल्कुल इक्वल में बनाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा
उतनी लाइन पे बनाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा गैप देके बनाएंगे। ऐसा हमने क्यों करा, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बीच में मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनानी है। ये हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल है, किसकी, इस वाले हाइड्रोजन की। ये वाली एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारी इस दूसरे वाले हाइड्रोजन की, ठीक है, बना ली। अब इसका काम खत्म हो गया। अब हमारे पास कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2। हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिटल होती है नई उतनी ही बनेगी। तो नई कितनी बनेगी, 2 है, 2 ही बनेगी। तो 2 में से एक बनेगी BMO और एक बनेगी ABMO। ABMO की एनर्जी कैसी होती है, कम होती है, तो इसलिए कम दिखा, देखो ये एनर्जी के हिसाब से हमने इसकी कम पे बना दी। ABMO की ज्यादा होती है तो इसलिए हमने इसकी ज्यादा पे बना दी। तो ये हमारी बनी BMO, ये हमारी बनी ABMO। BMO की एनर्जी कम होती है, हमने कम पे दिखा दी। ABMO की ज्यादा होती है तो हमने ज्यादा पे दिखा दी। अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, चाहे आप इसके लोअर एंड से कर लें या अपर एंड से कर लें। इन लाइन के ड्रॉ का मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की हेल्प से हमने ये मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाई है H2 मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अब हमने कहा था कि दे आर डिजाइनेटेड बाय किससे, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार। ये हमारी बॉन्डिंग है तो इसको हम सिग्मा से दिखाएंगे। किससे, ये हमारी 1s है तो ये सिग्मा 1s हो जाएगी। इसको इसी के स्टार से दिखाते हैं, ये सिग्मा स्टार 1s हो जाएगी। नाम हो गए। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अभी हमने क्या पढ़ा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास उतने हैं उतने हम कैसे भरेंगे, वुड रूल से, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से और हाफ से। 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन इसी में आ जाएंगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है हमारा, कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं या रह सकते हैं जिनकी स्पिन, ये जो है ये चौथी से क्या कहते हैं हम, स्पिन, जिनकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, हमेशा अपोजिट। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। कितना समझ आया, ये BMO, ये ABMO। ABMO में हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब हम इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अभी तक आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका पढ़ा है, एटम का। अब हम किसका पढ़ रहे हैं, H2 का। तो देखो ये हमारा हेमो है, अब हम इसे ही देखेंगे। यहाँ पे क्या है, सिग्मा S1। तो सिग्मा S में कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 2। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चाहो तो हम इसे यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, हाफ NB माइनस Na। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है माइनस ABMO, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 2, और ABMO में है नहीं, 0। तो 2/2 कितना हो गया, 1। तो ये कितना हो गया, 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया हाइड्रोजन का, 1। इसका मतलब ये है, हाइड्रोजन के बॉन्ड ऑर्डर के 1 होने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है इसके बीच में एक बॉन्ड होगा, दैट इज ये। अब हम इसकी देख लेते हैं मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर देखेंगे, इसको हम मैग्नेटिक नेचर भी कहते हैं और मैग्नेटिक बिहेवियर भी कहते हैं। तो मैग्नेटिक नेचर कैसे, क्योंकि 2 तरीके की होती है, एक होती है हमारी डायमैग्नेटिक और एक होती है हमारी पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अब हम यहाँ देखेंगे हेमो में सिर्फ यही फीलिंग ऑर्बिटल है, ये तो है नहीं। अगर यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिखेंगे तो हम लिख देंगे डायमैग्नेटिक। और अगर हमें यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे या सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखेगा कहीं भी तो हम लिख देंगे पैरामैग्नेटिक। थैंक यू बच्चों।